क्योंकि जमहूरियत है कि असेंबली में आप सबको वेलकम करते हैं और असेंबली के पहले सेशन का आगाज करते हैं। एक मिनट मैडम स्पीकर, देखें जी अभी तक खान साहब नहीं आए। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे खान साहब वजीरे आज़म वाली शेरवानी पहने कितने अच्छे लगते हैं। हाँ सर, मैं आपके साथ एक सेल्फी ले लूं? चल बेटा सेल्फी ले ले रे। खान साहब, खुदा कसम आपको वजीर आजम की शेरवानी में देखकर शेख की जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है। अब अगर मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। अल्लाह मियां जरा नेड़े होके सुनना शेख साहब की गल। आमीन। तुम वजीर आजम वाले कपड़े पहनकर वजीर आजम दिख तो सकते हो, वजीर आजम बन नहीं सकते। वाह बाजी वाह, ये डायलॉग बोलकर तो आप अजय देवगन ही लगे हैं। वैसे खान साहब, आप ये वजीर आजम वाली शेरवानी पहनकर असेंबली क्यों आ गए? मैडम स्पीकर, ये कोई जरूरी तो नहीं है कि खान साहब ने ये शेरवानी सिर्फ वजीर आजम बनने के मकसद से पहनी हो। शेरवानी पहनने का और मकसद भी तो हो सकता है। पापा पापा पा बल्कि हुण ते गाने गाए जांदे ने, देसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, अमड़ी दे दिल दा सहारा, ते 7वीं वारी घोड़ी चढ़िया। घोड़ी चढ़िया नी देखो मुड़दा नहीं पिया। पो 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 मैंने ये शेरवानी इस मकसद के लिए नहीं पहनी, इस मकसद के लिए पहनी होती तो साथ कुल्ला भी पहना होता। हेलो हाजिर ही जे पहाड़ा जेते। तो फिर शेरवानी किस मकसद के लिए पहनी है? मैडम स्पीकर, पनामा लीक्स के बाद इस मुल्क को नए वजीर आजम की अशद जरूरत है। नया वजीर आजम? और पहले आपने नए पाकिस्तान की 5 साल खबर पाई रखी है, अब नया वजीर आजम और बनाना कीजिए। इन्होंने नया पाकिस्तान बनाना है, ना नया वजीर आजम। मुझे यकीन है खान साहब ने जब भी बनाना है हुकूमत को तंग करने का कोई नया प्लान ही बनाना है। खबर है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने की वजह से गैर मियारी बर्फ मार्केट में आम हो गई। जी सही बात है जी, हुण ते बर्फ कहंदी है सानू ठंडा पानी पिलाओ। मैडम स्पीकर, बिल्कुल सच्ची खबर है। कैसे चौधरी साहब? कल मैं बाजार से ताजा बर्फ ले आया, ओदे नाल ना पानी ठंडा होवे ना बर्फ पिघले। वो क्यों? क्योंकि मुझे बाद में पता चला उस 2 नंबर आदमी ने मुझे बर्फ की जगह चिट्टा मार्बल दे दिया था। चौधरी साहब, आप छा गए। मैडम एक बारी चौधरी साहब मार्बल लैन गए तो भाई ने इन्होंने बर्फ दे दी। तो फिर क्या हुआ? होना की सी, इन्होंने फर्श बनाया, 1 घंटे बाद फर्श पिघल पिघल के पानियों पानी हो गया।
उस वक्त भी मेरे साथ फ्राइड हुआ था, उन्होंने कहा था ये मार्बल ले लो, फ्रिज ठंडा रहेगा। आबिद शेर अली ने कहा है कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने की बात करने वाले इमरान खान खुद SHO लग जाएं। SHO साहब, मैडम स्पीकर, मैं इमरान खान साहब को ऑफर करता हूं कि वो मेरे सूबे मतलब पंजाब में SHO लग जाए। लेकिन आप खान साहब को ये ऑफर क्यों कर रहे हैं? पंजाब में किसी थाने के SHO होंगे तो मैं जब चाहूंगा इनको मुअत्तल तो कर सकूंगा ना। जी मियां साहब, वाह वाह वाह। मैडम स्पीकर, मैं SHO होता, नवाज शरीफ को गिरफ्तार तो कर लेता, लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब SHO होते तो ये क्या करते? क्या करते? आप खुद देख ले। चोर चोर चोर। वो जो है SHO साहब जो है, आप जरा जो इतिहास से जो एक्शन मारा करिए। चोर 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 पकड़ो चोर। SHO साहब, वो चोर मेरा पर्स छीन कर भाग गया। क्या वो चोर आपका पर्स छीन कर भागे? मैं अभी बताता हूं। चोर, तुम चोर, तुम्हारा सारा खानदान चोर। तुम जैसे चोरों की वजह से मुल्क में जुराइम बढ़ रहे हैं, सारा मुल्क बदनाम हो रहा है। तुम चोरों के बानी हो। और कोई शर्म होती है, वो जो है वो कोई हया होती है। और तुम जो है मासूम बच्ची का जो एप्पल से ले देना ना हो चोर। देखिए जी, आप चोर को पकड़े, आप पुलिस वाले हैं। देखिए मैडम जी, वो जो ये जो है चोर को जो है नहीं पकड़ सकते। क्यों? वो जो है मैडम जी, वो जो है वो जो हमारे जो है ये साहब जो है SHO साहब जो है, इनकी जो ड्यूटी है वो सिर्फ जो है मुजरिम पर इल्जामात लगाना है। वो जो है ना कि जो है उनको जो है पकड़ना। वो चोर कहीं का। हज़रात इकरामी, ये क्या हो रहा है? गार्ड देखो क्या हो रहा है ये। असेंबली में आलू टमाटर कौन फेंक रहा है? मैडम स्पीकर, ये किसी ने महाजिर पर आलू हमला कर दिया है। उस पर आलू हमला की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। खटक साहब, आप डेस्क के नीचे छुप जाएं। कोई आलू टमाटर लग गया, कहीं अस्पताल ही ना जाना पड़े आपको। वाकई खटक साहब वर्गे बंदे एहतजाज दे विच 2 टाइम दी हांडी दी सब्जी ले जांदे ने। आप टेबल के नीचे घुस गए। असेंबली में आलू टमाटरों का हमला हो गया है। मैं इन 5 रुपए किलो आलूओं से नहीं डरता। बाहर निकले, ऊपर बैठ जाएं। मैडम स्पीकर, अब देख रहे हैं खान साहब जातियात पर आ रहे हैं। मैडम स्पीकर,
कोई आलू फेंक रहा है और कोई टमाटर फेंक रहा है। क्या ही अच्छा हो कोई चिकन भी फेंक दे, हम सालन ही बना लें। सब यहाँ बैठ कर एक दूसरे से बातें ही करते रहेंगे कि बाहर जाकर कोई पता तो करे आखिर ये असेंबली में आलू और टमाटर कौन फेंक रहा है। चाय देख के आई है, असेंबली में आलू टमाटर कौन फेंक रहा है? मैडम स्पीकर, आपको नहीं पता असेंबली के बाहर किसान एहतजाज कर रहे हैं। जाएं उनसे कहें कि असेंबली में आलू टमाटर फेंकना बंद करें और उनसे कहें कि अंदर आकर मुज़ाकरात करें। जी ठीक है। किसानों से नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों से नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों से नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिन्हें तू चलाउंडे हैं इंज बिल्कुल नहीं चलेगी। तुम कब से किसान हो गए? मैडम स्पीकर, आज से मैं दरबार नहीं, आज से मैं किसान और मैं अपने इस नेज़े से जमीन पे हल भी चलाऊंगा। ये देखें। ਇਹੋ ਜਿਹੇ किसान अपनी फसलां आप ही खराब कर लेते हैं। वो कैसे? खेतां विच बीज बो के आप ही नचन लग जाते हैं। वेरी फनी। आई से शट अप। चलो आप जल्दी से आप अपनी जगह पर आकर खड़े हो जाओ। ये लो भाई अपना वेजिटेबल हार। किसानों के साथ नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों के साथ नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं? कंपनी की मशहूरी वास्ते। मैडम स्पीकर, साफ जाहिर है ये अभी वजीर आजम से इस्तीफा मांग रहे हैं। मैडम स्पीकर, आजकल कोई बच्चा अपने माँ बाप से जिद कर रहा हो तो खान साहब कहते हैं कि ये बच्चा आइसक्रीम की नहीं वजीर आजम के इस्तीफे की जिद कर रहा है। मैडम स्पीकर, अगर आपने हम किसानों की बात नहीं सुननी तो हम बाहर जाकर दोबारा से आलू फेंकने शुरू कर दें। हेलो मिस्टर किसान, तुम लोगों को बोलने की तमीज नहीं है? ये बार बार आलू का जिक्र कर रहे हो, किसी और सब्जी का नाम नहीं ले सकते? क्यों पाजी? वैसे आप लोगों के एहतजाज का मकसद क्या है? मैडम स्पीकर, हमारा मुतालबा ये है कि खादों पर तमाम सेल्स टैक्स खत्म किए जाएं। हुकूमत बिजली ट्यूबवेल के टैरिफ कम करे, ज़राई सामान पर तमाम टैक्सेस खत्म करे और भारत से ज़राई अजनास की टैक्स फ्री दरामद पर पाबंदी आयद की जाए। हजरात किसान, हजरात किसान, हजरात किसान, अगर आपके ये मुतालिबात मेरी हुकूमत, मेरा मतलब मियां साहब की हुकूमत ने पूरे न किए तो आप आलू टमाटर मारने के अलावा और क्या करेंगे? हम अपनी जमीन उठाकर किसी दूसरे मुल्क ले जाएंगे। जमीन है या कोई कारपेट जेड़ा इकट्ठा करके किसी और मुल्क भी छा लोगे? और ताड़ी अकल ते चौधरी रह गया।
जवाब फिर रह गया। चौधरी साहब आप छा गए। मैं तो कहता हूं आप अपनी जमीनें बेचकर बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनियां बनाएं और पाकिस्तान में सुकून करें। क्यों मियां साहब? शहबाज ये इमरान बात आहिस्ता आहिस्ता पनामा की तरफ लेकर जा रहा है। किसानों का एहतजाज खत्म कराओ। तुम्हें पता है मेरे के डॉक्टर ने मुझे ऐसी बातों से मना किया। मेरे गरीब मेहनती किसानों, मेरे साथ चलो। पंजाब हुकूमत जिंदाबाद, पंजाब हुकूमत जिंदाबाद, वफाकी हुकूमत जिंदाबाद, वफाकी हुकूमत जिंदाबाद, वफाकी हुकूमत जिंदाबाद। आ गए। शहबाज तुमने किसानों को ऐसा क्या कह दिया है कि वो पहले हुकूमत के मुखालिफ थे, अब हुकूमत के हक में नारे लगा रहे हैं? मैंने गरीब मेहनती किसानों से कहा है कि तुम लोगों ने अगर एहतजाज खत्म न किया तो मैं एक नया ऑरेंज लाइन मंसूबा पास करके तुम सबकी जमीनें ऑरेंज लाइन ट्रैक के अंदर ले आऊंगा। डर के एहतजाज खत्म कर दिया। माशाल्लाह बड़े जमीन है आपको। अगर नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब किसी एक कमर्शियल में काम करते तो वो कमर्शियल कैसा होता? मैडम स्पीकर ये ट्रेन अच्छी है, ना कोयले का खर्चा ना पेट्रोल का। सिराजुल हक साहब ये क्या मजाक है? मैडम स्पीकर ये कोई मजाक नहीं है, ये करप्शन के खिलाफ ट्रेन मार्च है। करप्शन के खिलाफ ट्रेन मार्च यानी मियां साहब के खिलाफ ट्रेन मार्च। वेरी गुड। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये खुद कर्जे मुआफ कराने वाले तो सारे फरिश्ते हैं। सिराजुल हक साहब, आपका अगर ये करप्शन के खिलाफ ट्रेन मार्च नाकाम हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? हम फिर भी हार नहीं मानेंगे। अगर करप्शन के खिलाफ हमारा ट्रेन मार्च नाकाम हो गया तो हम करप्शन के खिलाफ जहाज मार्च करेंगे। जहाज मार्च? वो कैसे? ऐसे और बस कर दो, किधरे लैंड भी हो जाओ, जहाज आपस ही वज के किधरे क्रैश ही ना हो जाए। घबराना, जहाज क्रैश होने वाले नहीं, कैश होने वाले ने। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? पहले इस मुल्क में कम मिसाइल हैं जो आपने नया ट्रेन ड्रामा शुरू कर दिया है। अगर आपने ये ट्रेन मार्च बंद न किया तो मैं आपके खिलाफ मेट्रो मार्च करूंगा। अगर आपने मेरे मार्च के खिलाफ मार्च किया तो मैं आपके मेट्रो मार्च के खिलाफ मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सारे महीने करूंगा। और सिराजुल हक साहब बंदे बनो, तुसी तो कैलेंडर ही बन गए हो। चौधरी साहब आप आ गए। जितना मर्जी चुपके कर ले, मैं करप्शन माफिया, लैंड माफिया, ड्रग माफिया और कमीशन माफिया और धांधली माफिया, धांधली माफिया के खिलाफ पूरे मुल्क में
ट्रेन चलाऊंगा। बाजी, वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक साहब से कहकर इस ट्रेन पर पाबंदी लगा दे। हाँ मैडम स्पीकर, हर किसी ने करप्शन का शोर मचाया, मगर हमें तो कहीं करप्शन नजर नहीं आया। हो सकता है आपकी करप्शन वाली नजर कमजोर हो, अपनी नजर चेक करवाएं। मियां साहब, अब आप लंदन नजर टेस्ट करवाने न चले जाइएगा, वो भी सरकारी खर्चे पर। सिराजुल हक साहब, आप कैसे कह सकते हैं कि मुल्क में करप्शन है? आपके पास कोई सबूत है? मैडम स्पीकर, ये करप्शन नहीं तो और क्या है? वजीरों, फैक्ट्रियों के मटकों और टैंकियों में से करोड़ों अरबों रुपए निकल रहे हैं और हमारे मटकों और टैंकियों में एक कतरा पानी भी नहीं निकल रहा। हाँ मैडम स्पीकर, इसका मतलब है मुल्क का निजाम खराब नहीं, बल्कि इनका पानी वाला पंप खराब है। हजरत मौलाना, पानी वाला पंप। जरदारी साहब, पानी वाला हैंड पंप। शहबाज, इनको सरकारी पानी का कनेक्शन लगवा दो। आइए देखते हैं TORs पर हमारे सियासतदान कहां तक पहुंचे हैं। नाजरीन, आपको ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज देते चले कि पनामा लीक्स पर तहकीकात के लिए TORs पर हुकूमत और अपोजिशन के मुश्तरका इजलास में बहस जारी है। ये आपने अपने इत्तेसाब के लिए TORs बनाया या अपोजिशन का मजाक उड़ाया? इन TORs पर तो आपके एहतसाब की कभी बारी नहीं आनी। मैं इन हुकूमत दोस्त TORs को नहीं मानता। हम इन TORs को नहीं मानते। नाजरीन, आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चले कि हुकूमती TORs पर हुकूमत और अपोजिशन का इत्तेफाक न हो सका। नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज है कि एक मर्तबा फिर से पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए हुकूमती TORs पर हुकूमत और अपोजिशन का मुश्तरका इजलास जारी है। इन TORs पे तहकीकात होनी चाहिए। हज़रात गिरामी, ये तो सरासर गैर आईनी और गैर जमहूरी TORs है। ये TORs तो आपके मेरा मतलब जमहूरियत के खिलाफ शदीद खतरा है। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं बाजी? मुझे इन TORs पर एक शेर याद आ गया है। अर्ज किया है, उम्र भर कौन निभाता है दुश्मनी इतनी शहबाज, उम्र भर कौन निभाता है दुश्मनी इतनी शहबाज। ए मेरे पाजी के दुश्मन, तुझे अल्लाह रखे। आपने TORs बनाने हैं तो करप्शन के खिलाफ बनाए, आप नवाज शरीफ के खिलाफ बना रहे। हम इन TORs को नहीं मानते।
ब्रेकिंग न्यूज देते चलें कि हमेशा की तरह एक मर्तबा फिर पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए बनाए गए TORs पर हुकूमत और ऑपोजिशन का इत्तेफाक नहीं हो सका। पनामा की तहकीकात के लिए TORs पर हुकूमत और ऑपोजिशन का इजलास जारी है। आपके ये TORs कबूल नहीं। समझ नहीं आई क्या बोला। हमें आपके ये TORs कबूल नहीं। क्या बोला? कबूल है। हमें आपके ये TORs कबूल नहीं। कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो, अपोजिशन को TORs कबूल है। मैडम स्पीकर, खान साहब ने जलसे करके देख लिए, धरने करके देख लिए। अब खान साहब ने हुकूमत को घर भेजने के लिए नया तरीका अपनाया है। अगर इजाजत हो तो परफॉर्म करके दिखाएं। इजाजत है। खान साहब हो जाए शुरू। खटक साहब हारमोनियम लेकर आए। तोबा 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 तोबा। खान साहब ये तो बहुत वजनी है, मेरा तो सारा तवा नहीं खत्म कर दिया। मैडम स्पीकर, अपने गार्ड को खामोश करवा ले। अगर असूल यार वली को गुस्सा आ गए तो उसने मुक्का मार मार के नेज़े तोड़ दे। असवन यार वली साहब, आपके इस बयान ने तो मेरा दिल जीत लिया। मुझे समझ नहीं आती आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। यारा ये कौन सा मुश्किल बात है। असवन यार वली साहब, बहुत अफसोस की बात है, आप एक करप्ट वजीर आजम का साथ दे रहे हैं। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से KPK में आपकी सियासत का जनाजा निकल गया। तेरे को कोई ऐसा बोले तो तेरे को पता चले। मेरे को पूरा यकीन है वज़ीर आज़म करप्ट नहीं है। बाबा जी आप यहाँ खड़े हैं, बाहर से आपकी कोई छली वाली रेडी ले गया तो। हाँ जा रहा। ओए, तू मेरे साथ मजाक करती है। हाय अल्लाह, आपके मुंह से अपने लिए करती हो सुन के कितना अच्छा लगा। वज़ीर आज़म यारा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों से तुम्हें खतरा है। मैं कहती हूँ यारा, आप यहाँ नहीं रहे, हम दोनों अमेरिका शिफ्ट हो जाती। वहां मैं देखता हूँ कौन आके आपसे इस्तीफा लेने की कोशिश करती है। उठे नहीं, और यारा उठो, उठे ना। आप चलें,
अब मैं आपके पीछे आता हूँ। और ठीक है, मैं बाहर बैठ के आपका इंतजार करती हूँ। तेरे को कोई ऐसा बोले ना तो तेरे को पता चले। मुझे अब इस कुर्सी से तो उठा दें। क्योंकि जमहूरियत है कि असेंबली से हमें दे